हेलो हेलो। शुरू हो जाए। अब इसको लाइन को एकदम गौर से देखिए, कहता क्या है। देखिए, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह का अगर प्रश्न आप गलत करते हैं तो फिर जान लीजिए युद्ध भूमि में क्या हो जाएगी आपकी। सोचिए क्या हो जाएगी। आइए यहाँ पर, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे और 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय पहला युद्ध 1775 ईस्वी में हुई थी। इसे हम लेगिंस्टन के युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में उपनिवेश वासियों की जीत हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति 1783 ईस्वी की पेरिस की संधि के तहत हुई थी। अब देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय है 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता था। रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन को क्या कहा किया गया? तो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। और 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। और यह घटना कब हुई? 1773 ईस्वी में हुई थी। यह घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात जब हम करते हैं तो याद रखना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी कब? 1783 ईस्वी को। 1783 ईस्वी को। यहाँ ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माना जाता है? 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिका के मूल निवासी क्या कहा जाता? रेड इंडियन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा किया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश को आज़ादी घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी की घटना। यह घटना कब हुई? 1773। और ये बताओ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाज की संधि पेरिस संधि, ये संधि कब? 1783 ईस्वी में।
अब यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी। और रूसी क्रांति को क्या कहते हैं हम? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक बोल्शेविक क्रांति क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। आइए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था, और इसमें उस प्रयुक्त में से कोई नहीं। और याद रखना है, जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा के साथ साथ यह एक व्यापारिक केंद्र भी था। और याद रखना है कि बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, जब हम बात करते हैं तो जापान ने और अमेरिका के नौसैनिक अड्डा क्या था? जापान ने आक्रमण कब किया था? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। कहाँ पर? अमेरिका के किस पर? पर्ल हार्बर पर। ये पर्ल हार्बर अमेरिका का क्या था? नौसैनिक अड्डा एवं बंदरगाह था। और इस पर आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? पूछेगा जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? 7 दिसंबर 1941। और याद रखना, ये पर्ल हार्बर अमेरिका का क्या है? तो नौसैनिक अड्डा एवं व्यापारिक बंदरगाह है। जब जापान इस पर आक्रमण किया तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। आइए आगे बढ़ता है। वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। और ये वियना कांग्रेस, वियना किसकी राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। और वियना की धरती पर 1815 ईस्वी जो सम्मेलन हुई, इससे वियना सम्मेलन कहा गया। वियना सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सम्मेलन वियना की धरती पर हुई थी। और वियना सम्मेलन किस तरह का सम्मेलन था? यूरोपीय देशों के राजदूतों का सम्मेलन था। यह यूरोपीय देशों के दूतों का सम्मेलन था। वियना सम्मेलन की बात करते हैं। वियना कहाँ है? ये किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आइए, आप याद रखने हैं, वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था? तो यूरोपीय देशों के दूतों का सम्मेलन था। यह यूरोपीय देशों के दूतों का सम्मेलन था। यहाँ देखिए, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। आइए, दास प्रथा कब समाप्त हुआ था? 1863 ईस्वी में। कौन किया था दास प्रथा के? अब्राहम लिंकन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। आइए, यहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग डैश के रूप में स्मरण करते मनाते जाते हैं। कौन? तो गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे को क्या कहते हैं? पवित्र शुक्रवार के नाम जानते हैं। इसे हम पवित्र शुक्रवार के नाम जानते हैं। और इस दिन किस लिए याद किया जाता है? यह दिन
यह दिन ईसा मसीह के यह दिन ईसा मसीह के बलिदान के लिए याद किया जाता है, याद किया जाता है। आइए हम देखते हैं किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कोर्सिका द्वीप पर। और नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप पर कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है। और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है? बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम। और नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप में। एल्वा ये जगह कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? इटली में है। हाँ देखिए चेका क्या है? तो ये चेका एक विशेष पुलिस दल है। चेका किसकी है? ये विशेष पुलिस दल सोवियत संघ की। किसकी? सोवियत संघ की। चेका की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। अब देखो माओजी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? तो चीन के थे। माओजी डांग चीन के थे साम्यवादी। माओजी डांग को हम किस नाम जानते हैं? इन्हें हम माओ त्से तुंग के नाम से जानते हैं। माओ त्से तुंग के नाम जानते हैं। माओ त्से तुंग के। चीन में चलने वाले साम्यवादी क्रांति को हम किस के नाम जानते हैं? चीनी लाल क्रांति के नाम जानते हैं। चीनी लाल क्रांति के नाम जानते हैं। यह कब हुआ था? चीनी लाल क्रांति के नाम से यह कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। चलिए आप बताइए कैरोलिंग साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 23 शारलाएं थे। और याद रखना है इसको किस नाम से हम? चार्ल्स द ग्रेट। इसे हम चार्ल्स द ग्रेट एवं चार्ल्स प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसे चार्ल्स प्रथम के नाम जानते हैं। देखिए कैरोलिंगियन साम्राज्य, यूरोप में कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शारलाएं। और इसे किस नाम जानते हैं? चार्ल्स द ग्रेट एवं चार्ल्स प्रथम के नाम जानते हैं। चार्ल्स प्रथम के नाम से हम जानते हैं। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो वर्साय की संधि। वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी वर्साय की संधि। और ये संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। वर्साय की संधि के तहत किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब वर्साय की संधि में किस युद्ध के बीच छिपा हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध का बीच छिपा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का। अब देखें प्रश्न ये रहेगा वर्साय की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919। कहाँ हुई? जर्मनी में। तो वर्साय की संधि के तहत क्या हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। पूछा जाएगा किस संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छुपे हुए थे? वर्साय की संधि में। वर्ष की संधि कब हुई थी? तो 10 अगस्त 1920 ईस्वी को। और ये संधि किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। और ये तुर्की, इस संधि के तहत तुर्की की धरती पर कई प्रतिबंध लगा दिया गया था। नौली की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। और ये संधि जो है और किसके किसके साथ हुई थी? बुल्गारिया का। किस देश के साथ? तो मित्र राष्ट्रों के साथ। मित्र राष्ट्रों के साथ एक शांति सम्मेलन था। पूछेगा कि न्यूली ये जगह कहाँ है? न्यूली यह जगह कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? तो पेरिस में है। आइए यहाँ पर पेरिस में है।
आइए पेरिस में है। अब देखें यहाँ पर सेवर्स की संधि कब हुई थी, तो 10 अगस्त 1920 ईस्वी को। और ये किस पर हुई थी, तुर्की। इस संधि के तहत तुर्की की धरती पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा गया था। अब पूछेगा आपको ये न्यूली की संधि कब हुई थी, 1919 ईस्वी में। इसमें कौन, तो बुल्गारिया। बुल्गारिया का किस देश के साथ संधि हुई थी, मित्र राष्ट्र था। न्यूली कहाँ है, तो पेरिस में स्थित। देखिए गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम जाना जाता है, तो मगध का। अवंती की राजधानी कहाँ थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन थी, कहाँ थी, उज्जैन। बज्जी, वैशाली। वैशाली याद रखना है। अजातशत्रु वैशाली के बज्जी राजपाकमन के समय हर्यक राजवंश के शासक अजातशत्रु, हर्यक राजवंश शासक अजातशत्रु वैशाली के बज्जी राजपाकमन के समय महाशीलकंटक, महाशीलकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया था। शिशुनाग राजवंश के शासक, शिशुनाग राजवंश के शासक, शिशुनाग राजवंश के शासक, शिशुनाग राजवंश के शासक, शिशुनाग ने अवंती जैसे शक्तिशाली राज को जीतकर मगध साम्राज्य की धरती में शामिल किया था। मगध साम्राज्य की धरती में शामिल। अम्रपाली कहाँ की थी, अम्रपाली, अम्रपाली वैशाली की थी, नगर बधु। अब यहाँ पूछेगा कि अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन। अवंती को किसने जीता था, शिशुनाग राजवंश के शासक शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य की धरती में शामिल किया था। बज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। अम्रपाली कहाँ थी, वैशाली। अजातशत्रु वैशाली के बज्जी राज पर आक्रमण के समय महाशीलकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया गया। महाशीलकंटक किसको कहा गया, जब बड़े बड़े पत्थर के हथियार को रखकर मशीन में दबा जाए तो कई किलोमीटर उड़कर मार करता था। और रथ मूसल उस हथियार को कहा गया जो गधे के समान होता था और उड़ उड़ कर मार करता था। यहाँ देखना है अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है, आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में। किसमें, आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में। अफगानिस्तान के कंधार स्थित, याद रखना है, अफगानिस्तान के कंधार स्थित सार ए कुहना नामक स्थान से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। आप यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान के कंधार स्थित सारे कुहना नामक स्थान से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ देखें SST प्लस GS ये बैच है और ये आपको अगर लगता है कि लेना चाहिए तो फिर ले लेना है। अब हमको ये सिर्फ बताना है जवान को यहाँ तक के सफ़र में किसी तरह का जवान को दिक्कत हुआ है, मेरा जवान बताएगा क्या जवान को किसी तरह का दिक्कत हुआ है, तेजी से बताओ। यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में कौन सा राज्य है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है, धोलावीरा। और धोलावीरा से क्या मिला है, जल निकासी के प्रमाण। धोलावीरा से क्या मिला है, सबसे बड़े लिपि के वर्ण, सबसे बड़े लिपि के वर्ण, सबसे बड़े लिपि के वर्ण मिले हैं। आइए यहाँ पर अब देखिए ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते, सही है।
और लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी, यह भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरुषों बांटा, ये गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, तो इसका सही आंसर सी होगा, सी होगा। काहे परेशान हो? तो कुछ बोला है क्या रे जवान? तुम काहे परेशान है रे? तुमको कुछ कुछ बोला है? कोई कुछ बोला है तो बोलना, कौन है वो? क्या बोला है तुमको? ये परेशान किया है जवान? पता कर तू कौन है। ठीक है जवान, प्रभाकर कुमार, हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में और गौ युद्ध के लिए कौन सा शब्द आया है? गविष्ठी, गविष्ठी शब्द आया है, गविष्ठी। और इसका गविष्ठी का अर्थ होता है गायों की खोज या गाय के लिए युद्ध, समझे? गायों की खोज या गाय के लिए युद्ध, याद रखना है। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरी, सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, यह सही है। इस क्षेत्र में लो एस की खादान है, यह भी सही है। इसका एक दो तीन, एक दो तीन है तो नहीं है, तो इसका सही उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही है। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे, सही है। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, यह भी सही है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोना के नाम से बुलाते थे, यह भी सही है। इसका सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी। यहाँ पर और सूची एक और सूची दो से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनेंगे। दक्षिण जटनापद के स्वामी किसको कहा गया? क्या किसको? सातवाहन शासक को कहा गया। और मवेंदार किसको कहा गया? चोल, चेर और पांड्य। अश्वघोष किसने बुद्ध सहित किया था? बोधिसत्व किसको कहा? महायानधर। ट्रेनसाका का चीनी यात्री। अब इसको मिला लेना है, ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2, 4, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजकुमार सलीम जहांगीर की मां जोधाबाई थी, ये गलत है। याद है, राजकुमार सलीम जहांगीर की मां जोधाबाई नहीं थी, तुम यही सोचता है ना? और तुम यही सोचता है ना जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, सोचता है ना? सिनेमा भी देखा है ना? दो को सिनेमा देखा है जोधा अकबर। एगो ऐश्वर्या राय के साथ देखा था होगा, नहीं एगो ऐश्वर्या राय के साथ देखा होगा तुम। एक शायद कोई और दीपिका पादुकोण भी है, ये गलत है। जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, जहांगीर की पत्नी थी। हर जगह तुमको यही मिलेगा कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, वो गलत है। चल इधर कट का आंसर भी दिया होगा, यही गलत है ये। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई, ये सही है। सलीम विद्रोह कब किया था? सलीम के विद्रोह कब हुआ था? 1599 ईस्वी में। आइए, अकबर ने अपने शासनकाल में कभी दक्कन का अभियान नहीं किया, गलत है। किया था, कब किया था? 1690 ईस्वी में। सिर्फ एक सही है, दो, सिर्फ एक सही है, दो, और दो इसमें ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। समझिए बात को। आइए, अकबर ने अपने शासनकाल कभी दक्कन का अभियान नहीं किया था। कब किया? 1690। और जहांगीर की माँ जोधाबाई थी। गलत है। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, अकबर की नहीं। ये फिल्म में जितना हम दिखा रहे सब गलत गलत दिखा रहा है। समझे? आइए, शाहजहां के शासन काल में सिहिल सूत अथवा 40 खंभों वाले भवन किसे कहा गया है? तो दीवाने खास या दीवाने आम को कहा गया है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और इसका निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां ने शाहजहां आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां। शाहजहां आगरा में शाहजहां आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो याद रखना है। तो दिल्ली में मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब। औरंगजेब करवाया था। कौन कराया था? औरंगजेब कराया था। आइए, अब इसको बना के ना क्वेश्चन नंबर 90 बनाओ। 23 से 90 बनाओ जल्दी से। अब 90 का सी। ये भील कहाँ रहता है? भील। और इसका पश्चिम और मध्य भारत में। कोली कहाँ रहता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र के। गोंड कहाँ रहता है? गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कोरागा कहाँ रहता है? तो कोरोगा कहाँ रहता है? दक्षिण भारत। इसका सही आंसर सी होगा। यहाँ देखिए, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। सी क्या है? राजगढ़, चौरासी, बरहौत। इसका सही आंसर सी होगा। आइए, इधर देख। अब देख, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या है? क्या है? तो उपवासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह। धर्मशाला को पहले क्या कहा जाता था? गुरु क्या कहा जाता था? गुरुद्वारा। पहले गुरुद्वारा कहा जाता था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ? पंजाब के तलवंडी। पंजाब के तलवंडी। यह स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। अब किस नाम जाना जाता है? ननकाना। यह स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। केमा था क्वेश्चन नंबर केमा है? क्वेश्चन नंबर 92 है। अब देखो यहाँ पर क्या है? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469। कहाँ? तो पंजाब के तलवंडी। यह स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। अब किस नाम जाता है? ननकाना साहब के नाम जाना जाता है। आइए, धर्मशाला को धर्मशाला को पहले क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा का नाम जाना जाता था। चोल काल के समाज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में ब्राह्मण सम्मानीय लोग थे जिन्हें राजा से भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे। सही है। चोल व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे। सही है। शूद्रों की स्थिति इस समय मजदूर और किसान से बेहतर थी। गलत है। ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम मनी ग्रामम नहीं, ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव कहा जाता था। ब्रह्मदेव कहा जाता था। और मणिग्रामम किसको कहा जाता था? व्यापारियों की संगठन को।
व्यापारियों के संगठन को, व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। मणिग्रामम व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। याद रहेगा, याद रखना। तो अब इसमें पूछ रहा है कि विचार कीजिए कौन से कथन सही है। एक और दो सही है, तो एक और दो सही है, तो इसका ए आंसर मारेगा। याद रखिएगा। ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम को क्या कहता है? ब्रह्मदेव कहा जाता था। मणिग्रामम चोलकाम क्या होता था? व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। देखिए, सिराजदौला के विरुद्ध सन्नत रसेम अंग्रेजों ने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को उनके साथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने पहले से तय लूट के हिस्से की बजाय एक बड़े हिस्से की मांग की, जिसकी संतुष्टि के लिए क्लाइव ने कुख्यात साजिश रची। कौन? अमीन चंद। अमीन चंद। मानिक चंद कौन था? सिराजदौला का दीवान था। सिराजदौला का दीवान था। ये राय दुर्लभ कौन था? सिराजदौला का सैन्य कमांडर, सैन्य कमांडर था। सैन्य कमांडर याद रहेगा, सैन्य कमांडर। आइए, यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री की बात है, तो इसमें 2000 प्रश्न रहेगा पीजीटी का, और इसमें टीजीटी वाला भी इसको खरीदेगा। लेकिन जब हम इसको 4 ऑप्शन के साथ 2000 प्रश्न कराएंगे तो इसकी संख्या 8000 हो जाएगी। 8000 प्रश्न जब कराएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन याद इस बात को रखना, कब से हम शुरू करेंगे यह बात हम बताएंगे नहीं, और ना हमसे पूछिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 से। आइए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665। किसके किसके बीच? शिवाजी और जय सिंह के बीच। शिवाजी और जय सिंह के बीच, और जय सिंह के बीच। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। इसके तहत अंग्रेजों को क्या मिला? तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिला। और इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की दूसरी संधि, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके साथ? अवध के नवाब, अवध के नवाब शुजा उदौला, शुजा उदौला। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। याद रहना। किसके किसके बीच हुई थी? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665। किसके किसके? शिवाजी और जय सिंह के बीच। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765। किसको? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। इसके तहत अंग्रेजों को क्या मिला? तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। कौन? अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ? गुरु हरगोबिंद। गुरु गुरु हरगोबिंद सिखों के छठे गुरु थे। तेग बहादुर होना चाहिए, तेज नहीं, तेग। इसको पढ़िए, तेग। ये सिखों के 9वें गुरु थे।
गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। अब इसको मिलाइए, नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। रांची का झांसी से। खान बहादुर खान निम्नलिखित कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो एक, दो और तीन। तो एक, दो और तीन, इसका सही आंसर बी होगा। आइए, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपने प्राण गंवाए थे? तो निकलसन गंवाया था, हैवलॉक गंवाया था और लॉरेंस गंवाया था। ठीक ना? तो इसका आंसर एक, तीन और चार। एक, तीन और चार किसी में है नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसको आंसर को सही कर लीजिए, आंसर को सुधार कर लीजिए। ठीक ना? आंसर सुधार के सिरे रख लिया है, आंसर सुधार कर, सुधार कर, आंसर सुधार करना है। आइए, इनमें से कौन से कथन आज समाज से अलगाव के बारे में सत्य है? यह 1892 शिक्षा पद योजना प्रश्न पर अलग हुआ, ये सही है। 1892 से 1893, 1892 से 1893 31 में फूट पड़ी। गुरुकुल विभाग ने हिंदू शिक्षा की पुरानी पद्धति से अपनाने की वकालत की, सही है। कॉलेज विभाग ने नई शिक्षा के विस्तार की वकालत की, यह भी सही है। और ये गलत है, इसका सही है एक, दो, तीन। तो एक, दो, तीन है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दादा भाई नेहरू जी के बारे में कौन से कथन असत्य है? उन्होंने अंग्रेजों की अच्छी भावनाओं एवं उचित न्याय पर भरोसा थे, सही है। उनका मानना था कि कांग्रेस का सामाजिक सुधार पर प्रश्न लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपनी मांगों की पूर्ति हेतु उनका संवैधानिक तरीकों में विश्वास था, सही है। उन्होंने किसी भी मौके पर किसी भी विषय पर भारत में ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं माना, यह गलत है। वह ब्रिटिश सुधारों के बहिष्कार की अपेक्षा के उन्हें लागू किए जाने के पक्ष में थे। यह गलत है। और इसमें कौन से कथन असत्य है? तो चार और पाँच, चार और पाँच, चार और पाँच, इसमें क्या हो जाएगा? सम्मा। कैमा क्वेश्चन था ये? देखो तो कैमा क्वेश्चन था 100, 100 का 2 और 3 देखने, एक बार इसको देखने दो, इसको एक बार हम देखेंगे। उन्होंने, उनका मानना था कि अंग्रेजों को, उन्होंने अंग्रेजों की अच्छी भावना एवं उचित न्याय पर भरोसा था, ठीक है। उनका मानना था कि कांग्रेस को समाज सुधार पर प्रश्न लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। और फिर है, उन्होंने अपनी मांगों को पूर्ति से उसका संवैधानिक से विश्वास था, बिल्कुल। उन्होंने किसी भी मौके पर किसी भी विषय भारत के ब्रिटिश शासन में सहमत थे, गलती है। और वह ब्रिटिश के बहिष्कार पर केवल लागू किए जाने का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो कौन है? औसत है, और तो 2 और 4, और इसका आंसर सही हो जाता है, सी हो जाता है। इसको सही आंसर सी करो। सही आंसर सी करना है। और यहाँ पर करना क्या है? यहाँ ये असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? तो बटुकेश्वर दत्त। और असेंबली बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। दिल्ली स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। कहाँ? दिल्ली स्थित, दिल्ली स्थित सेंट्रल
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। अशफाक उल्लाह खां किस षड्यंत्र से? काकोरी। काकोरी षड्यंत्र से। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 बटुके। और ये सूर्यसेन की बात करते, इन्हें क्या जाता था? बंगाल के क्रांतिकारी थे। बंगाल की, इन्हें क्या कहा जाता था? मास्टरदा। इन्हें कहा जाता था मास्टरदा। अब एक बार हो जाए, बटुकेश्वर दत्त की जब हम बात करते हैं तो इधर आइए यहाँ पर। बटुकेश्वर असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुखारोपी थी? तो बटुकेश्वर दत्त। असेंबली बम का 8 अप्रैल 1929 कहाँ पर? दिल्ली स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। सूरसेन कौन? तो बंगाल के क्रांतिकारी थे। इन्हें क्या कहा गया? तो मास्टरदा कहा गया। अशफाक उल्लाह का काकोरी षड्यंत्र से कब? 9 अगस्त 1925। सत्याग्रह और अहिंसा की नीति को निम्नलिखित आंदोलनों में से अपनाया था कौन? तो महात्मा गांधी। श्री राजगोपालाचारी को इतिहास में किस नाम जानते हैं? राजा जी। राजा जी। श्री राजगोपालाचारी फार्मूला कब हुआ? 1944। इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना। कांग्रेस 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 एवं मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। आचार्य विनोबा भावे कब? 1991 ईस्वी में। कौन आंदोलन? भूदान आंदोलन चलाया। कहाँ चलाया था? तेलंगाना के कहाँ? पोचमपल्ली से। तेलंगाना के पोचमपल्ली से। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य और अहिंसा की नीतियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनाया था कौन? महात्मा गांधी। श्री राजगोपालाचारी किस नाम से? राजा जी। श्री राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रकाश में? 1944। इसमें क्या हुआ था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। विनोबा भावे कब? 1991 में। कौन आंदोलन? भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन कहाँ से? पोचमपल्ली से प्रारंभ हुई। पोचमपल्ली कहाँ? तेलंगाना में। यहाँ पर सत्याग्रह तकनीक के कई तरीके थे, जिसमें से किन तरीकों का प्रयोग गांधी जी ने नहीं किया? सही से सी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था? कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1 और 2 सही आंसर। आइए, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण क्या किया था? 1934 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी कहाँ? पटना में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष और सचिव महासचिव। आइए, गोखले के बारे में कौन से कथन सत्य है? वह राजनीति में नरम दल के थे, परंतु समाज सुधार के मामले में
अतिवादी थे, वे चाहते थे इसको 23, इसको क्वेश्चन का बनाओ 23 है। और वह चाहते थे कि राजनीतिक प्रगति तथा समाज सुधार साथ साथ चलना चाहिए। सही है। वह भारत तथा दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय विरोध के विरोधी थे। गलत है। वह पाश्चात्य सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ थे। यह भी गलत है। इसका सही आंसर बी होगा। आइए यहाँ पर हिस्ट्री कॉमन पेपर, इसको देख लें, अगर अच्छा लगता है तो आपको ले लेना है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड इरविन के समय में। और कब पारित किया गया था? 1929 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बेबेल योजना कब हुआ था? 4 जून 1945। बेबेल योजना के तहत शिमला सम्मेलन हुआ। बेबेल योजना के तहत शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। और ये शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। 1945। आइए ब्रह्म समाज की बात करते हैं। तो 23 से इस प्रश्न को मिलाकर बताएं। 23 से 107। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ? तो कलकत्ता में हुई थी। परमहंस मंडी की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। डॉक्टर की कहाँ स्थापना हुई थी? 3 क्या ए पूना में। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये उपन्यास पथेर दावी जिसने हिंसक क्रांति की महत्ता बताई है तथा जिसने कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर दिया, किसके द्वारा लिखा गया? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रेमचंद की रचना क्या है? गोदान। गोदान। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना देश के द्वारा तैयार की गई है। और इसका सही आंसर ए होता है। संसद का निर्माण कैसे होता है? संसद का निर्माण, संसद का निर्माण कैसे होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर, राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिसने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिया गया है? और ये कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता समानता अमेरिकी स्वतंत्रता से। फ्रांस की क्रांति से। अमेरिकी स्वतंत्र क्रांति कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। रूसी क्रांति 1917। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। जवान को बताना है। जवान कोई दिक्कत है? तेज बताओ। जवान कोई दिक्कत है? जवान तेज बताओ, कोई दिक्कत है? बता बता। जवान कोई दिक्कत है? जवान बोल, जल्दी बताओ। ओह, जल्दी जवान से मैसेज करना, तबीयत खराब लगता है, जल्दी बोलना। जवान जल्दी बोल, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है।
चलो।